स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करना है इस गिवन कंडीशन के साथ में। तो क्या दिया है हम लोगों को, देखो हम लोगों को दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है और इस चीज़ को देखकर हम लोगों को एक आइडेंटिटी याद आती है। तो हम लोग उस आइडेंटिटी के बेसिस पे कह सकते हैं कि सिंस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल है देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तब इसकी वैल्यू होगी 3abc के इक्वल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोगों ने देखी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 3abc के इक्वल होनी चाहिए और ऐसा आइडेंटिटी कहती है। राइट, अब आते हैं हम लोग देखिए इस एक्सप्रेशन पर जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इसको। सो नाउ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अपॉन में है ए बी है। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों फ्रैक्शंस को अगर हम लोगों को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बी सी सी ए और ए बी का जब इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, तब एलसीएम निकलेगा ए बी सी। करेक्ट है, और अब हम लोग करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पर बी सी है और बी सी हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, ए है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए क्यू। प्लस का साइन है यहाँ पर तो लगा दिया हम लोगों ने। अब अगला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, सी ए है। तो हम लोग देख रहे हैं सी यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, बी है। तो इसका मतलब इस b का मल्टीप्लाई यानी कि एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, बी क्यू। फिर से देखें तो प्लस का साइन है, लगा दिया हम लोगों ने। इसका जो डिनोमिनेटर है अगले फ्रैक्शन का वो ए बी है, तो यहाँ भी हम लोगों ने ए बी देखा तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या देखा, सी। तो इस सी का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो बनेगा सी क्यू। और इस तरीके से देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एक्सप्रेशन दिख रही है। और चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3abc रख सकते हैं। तो चले रख देते हैं इसके प्लेस पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा 3abc किसकी जगह पर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और अपॉन में क्या देख रहे हैं, अपॉन में है ए बी सी और ए बी सी से अब ए बी सी कैंसिल हो गया तो इस तरीके से क्या बचता है, 3 बचता है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आता है। करने का तरीका वही रहने वाला है। राइट, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाने हैं। तो चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।